इंदौर के बाणगंगा इलाके में एक पोस्टर लगा है एक घर के सामने। पोस्टर को इबारत को ध्यान से पढ़िए। केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार से राजा आत्मा करे पुकार, मैं मरा नहीं मुझे मारा गया है, सीबीआई से कराई जाए जांच कि सोनम हमें सुरक्षित मिले। ये तस्वीर को गौर से देखिए, ये सोनम है, राजा है। इनकी शादी हुई, शादी के बाद मेघालय गए हनीमून के लिए, लेकिन 23 तारीख से दोनों लापता हो गए। और लापता होने के बाद कुछ दिनों बाद, एक हफ्ते के अंदर शव मिला राजा का, लेकिन सोनम अभी तक लापता है। घर के सामने सोनम के पिता खड़े हुए हैं, किसी का इंतजार कर रहे हैं, किसी का रास्ता देख रहे हैं। मध्य प्रदेश की सरकार ने, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा है कि वो गृह मंत्री से बात की है और मामले की सीबीआई से जांच कराने की बात कही गई है, लेकिन पिता को इंतजार है अपनी बेटी का। दामाद की हत्या की खबर पिता को मिल चुकी है, सदमा मिल चुका है, लेकिन बेटी का भी इंतजार है। हम आपको मतलब ये खबर आपको जब मिली कि दामाद के साथ तो जो हुआ वो देखा, आपने देखा, आपको इंतजार है अपनी बेटी का? बेटी पहले मेरे दोनों बच्चों का मुझे को इंतजार था और वहाँ की पुलिस ने मदद नहीं करी साहब, हमारी बिल्कुल भी मदद नहीं करी। अगर वहाँ की पुलिस जरा से भी मदद कर देती तो आज मेरे दोनों बच्चे जिंदा होते। और इसके बाद में राजा की, मेरे दमन की हत्या कर दी गई। उनने कोई सा भी वो दराता खरीद के नहीं, बाजार से नया दराता है और उसके बॉडी के पास में दराता मिला है। अब जैसे ऊपर भी अगर जैसे पहाड़ी पे 200 फुट गहरी एरिया है वो वहाँ पे, तो वहाँ की सरकार को सुरक्षा देने की जवाबदारी उस सरकार की है कि जब वो टूरिस्ट के लिए प्रचार करते हैं, सरकारें प्रचार करती हैं जगह जगह कि यहाँ टूरिस्ट के लिए बच्चे यहाँ आइए, घूमने के लिए आइए, ये चौपाटी अच्छी है, तो ये एरिया अच्छा है, तो ये झन्ना अच्छा है। जैसे हमारे यहाँ भी पाताल पानी अच्छा है। तो मतलब कहने का मतलब है कि जो टूरिस्ट है, जो सैलानी है, किसी राज्य में जा रहा है तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी उस राज्य की सरकार की है, राज्य सरकार की है। जैसे कहीं से भी बच्चे आते हैं घूमने के लिए तो हमारी राज्य सरकार की जवाबदारी है। देखिए ये सोनम की तस्वीर है, ये सोनम की तस्वीर, स्केच कहिए कि स्केच किसने बनाया? ये उसकी सहेली ने बनाया था उसके जन्मदिन पे। 20 तारीख का उसका जन्मदिन था, माने राखी के और पास उसका जन्मदिन आता है। अच्छा। हाँ, या तो राखी के 2 दिन पहले आएगा या राखी के 2 दिन बाद आएगा। 20 तारीख का उसका जन्मदिन था। अभी जो सरकार ने कहा है, डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि मामले की सीबीआई जांच के लिए उन्होंने गृह मंत्री से बात की है। गृह मंत्री जी से उन्होंने फोन लगा के भी बात की है, लेटर भी उनको दे दिया है। हमारे कैलाश जी ने भी बात करी है। हमारे जो क्या बोलते हैं सीएम साहब जी, मतलब आपको जो सीबीआई इंक्वायरी है, सीबीआई जांच है, आपको लगता है कि तभी इंसाफ मिलेगा? इंसाफ क्या, अगर आज शाम तक सीबीआई वहां पहुंच जाए तो बच्चे मेरी सुरक्षित मिल जाएगी। इतनी गारंटी के साथ बोल रहा हूं मैं, यहां से बैठ के नहीं। वहां की जो पुलिस है वो अंधी है, गूंगी है, बहरी है, बिकी हुई है। जो होटल वाले ने उसको, पुलिस को, पूरे थाने को खरीद रखा है, ये दावे के साथ बोल रहा हूं मैं। अगर सीबीआई वहां पहुंच जाए तो पूरा थाना का थाना जेल में बैठाएगा। क्या लगता क्या हुआ होगा? बच्चन के जेवर थाने के अंदर हैं, बच्चन की जो मोबाइल हैं वो पुलिस वाले के पास हैं। ये मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। तीनों मोबाइल गाड़ी की डिग्गी में रखे हुए थे, बच्चन के पैसे डिग्गी में रखे हुए थे। जो कना में जो फर्श टंग रहे हैं, दोनों बच्चन के साफ दिख रहे हैं, वो डिग्गी में रखे हुए थे गाड़ी की में। आखिरी बार सोनम ने जब बात की आपसे, उस समय तक किसी खतरे की आशंका जताई थी? कोई खतरा नहीं था उस पीरियड में। बच्चन ने बोला था हम केले खा रहे हैं। इसके बाद में उनको खतरा लगा। पहले ही होटल से बच्चन के पीछे लगे हुए हैं 2 आदमी साफ दिख रहे हैं पहले सीसीटीवी में। दूसरे में भी वही लड़के पहले सीसीटीवी में दिख रहे हैं। एक लड़का वहां कानल पे बैठा है, सोफे पे, वो किसी को मोबाइल से मैसेज कर दिया है। और दूसरा जो काली टी शर्ट में लड़का है वो बच्चन का सर्चिंग कर रहा है और पास घूम रहा है उसी होटल में, पहले होटल में। दूसरी होटल में भी वो लाल गाड़ी पे आ गए हैं, लाल कार पे। वही काली टी शर्ट वाला बच्चा बच्चन की बगल में आ गया एक्टिवा के पास में। सोनम से, राजा से सिर्फ 5 फुट दूर है। मतलब वो 2 लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं। वो 2, इसके बाद में वहां से चले हैं तो 2 और हो गए हैं। और वो कार उनने एक्टिवा के आगे, वो जो डबल डेकर जो ब्रिज बता रहे हैं ना, वो डबल डेकर ब्रिज के आगे उनने बच्चन के पास में कार आगे लगा दी है। वो साफ उसमें जो एक्टिवा में जीपीएस लगा हुआ था ना, उसमें साफ वो जगह आई है
अच्छा एक चीज बताइए, ये षड्यंत्र कोई साजिश हो सकती है? हो सकता है, यहाँ की तो किसी की नहीं हो सकती, वो वहीं लगे हुए हैं पीछे होटल वाले के और पास। साजिश के पीछे मकसद? वो जो बच्चे रकम पहने थे उनके पास पैसा भी था, रकम भी थी। राजा के पास 2 अंगूठी थी, चेन थी। सोनम के पास एक बेटलेस था, क्या बोलते हैं, गले में चेन थी, पाँव में पाजक थी। 30-35 हजार रुपये सोनम के पास था, वही 30-35 हजार रुपये राजा के पास भी था। तो दोनों बच्चे का मिला के 70-80 हजार रुपये भी था उनकी जेब तो में। मतलब आपको लगता है लूट के इरादे से? लूट के इरादे से। बच्चे ने मेरे ने बहुत संघर्ष किया है, बच्चे ने संघर्ष किया उन लोगों से, क्योंकि बच्चा जिम जाता था, उसने मेरे बच्चे ने बहुत संघर्ष किया है, मगर बच्चे को मारा गया है। बच्चे को मारा गया है, षड्यंत्र हुआ है। मेघालय में सोनम के साथ, राजा के साथ षड्यंत्र हुआ है। और पिता देवी सिंह है, उनको अभी भी इंतजार है अपनी बेटी की वापसी का, इंदौर में उसकी वापसी का।